कि इतने आने में इतना टाइम लगा दिया। कहीं दादी माँ ने मेरा प्लान तो नहीं बता दिया। देखा दादी माँ, अब तक सो रहे। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं बेटा। मान बेटे, उठिए, ऑफिस जाने का टाइम हो गया बेटे। मान बेटे, देखा कि बुलाने पर भी नहीं उठ रहे हैं। ऐसी गहरी नींद तो मान कभी सोती नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ दादी माँ। मान बेटे, मान बेटे उठ जाइए ना। क्या हुआ आपको? क्या हुआ बेटे? पूरा बदन दुख रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा। ओह माय गॉड, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अब आप यहीं रहिए, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। दादी माँ, तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, बहुत काम बाकी है। इतने तेज बुखार में आप ऑफिस जाएंगे? नहीं नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम फोन करके उन्हें बोल देंगे आप नहीं आ रहे। बेटे, आप थोड़ा सा नाश्ता तो कर लीजिए, कुछ तो खा लीजिए। नहीं दादी माँ, नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। सर भी बहुत दुख रहा है, कोई दवा देता तो आराम मिल जाता। गीत बेटे, प्लीज आप झगड़ा छोड़ दीजिए। उनको बहुत तेज बुखार है, आप जाके मलहम ले आइए, ठीक है? हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं। यहाँ पे जी ठीक है। यहाँ पे गीत। हाँ हाँ, यहाँ पे भी। दादी माँ, इनका माथा तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है और इन्हें तो बुखार भी। हाँ? ये क्या मजाक है? दादी माँ, आप भी इनके साथ मिले हुए? क्यों बेटा, आपने वो कहावत नहीं सुनी, जैसी करनी वैसी भरनी? ओ, तो ये सब नाटक था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। गीत, तुम नाटक कर रही थी तो मैं भी नाटक कर रहा था, और मुझे पता था गीत कि तुम मुझसे नाराज नहीं, बस नाटक कर रही हो। चलो। You know what, अर्जुन? You're right. गलती मेरी ही थी। तुम्हारी परमिशन के बिना मुझे तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था। I'm sorry. लेकिन यही बात तुम थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते थे। Anyways, बात अब जब यहाँ तक पहुँच ही गई है, तो आई थिंक कुछ इश्यूज हैं जो हमें अभी इसी वक्त डिस्कस कर लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम साथ काम करेंगे तो तुम्हारे दिल में जो सोए हुए जज्बात हैं मेरे लिए, शायद वो जाग जाएंगे। पर मैं गलत थी, ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इनफैक्ट सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। इससे जो हमारे काम पर असर पड़ रहा है
वो तो एक बात है, और हम अपनी पर्सनल जिंदगी में जो परेशान है वो अलग। जाहिर सी बात है, तुम्हारे काम में मेरा इंटरफेरेंस तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, और तुम्हारा ये एटीट्यूड अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। सो मिस्टर अर्जुन सिंह राठौड़, मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग क्लाइंट्स के साथ अलग अलग काम करेंगे। रमेश बेटे, जी दादी माँ। आपने देव को कहीं देखा? घर आ गए वो? नहीं दादी माँ, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए। देव बेटे, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, इतनी देर क्यों हो गई? दादी माँ, एक जॉब इंटरव्यू के लिए गुड़गांव गया था, फिर वहां से नोएडा, बस ट्रैवलिंग में टाइम लग गया। कुछ बात बनी? दादी माँ, जॉब इतनी आसानी से थोड़ा ना मिलता है। आज तो पहला दिन था, बात हुई है, देखते हैं क्या होता है। बेटे, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? खुराना कंस्ट्रक्शंस इतना बड़ा है। दादी माँ प्लीज, आपने अब तक मुझसे जो भी कहा मैंने आपकी खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन प्लीज इस बारे में दोबारा कुछ मत कहिए। लेकिन क्यों बेटे? दादी माँ, आप सब जानती तो हैं, मैं ब्रो से और एहसान नहीं लेना चाहता। यहां रहकर पहले ही बोझ बन गया, बस और नहीं। ठीक है बेटे, अगर आप मान की मदद नहीं लेना चाहते तो हम कर भी क्या सकते हैं? थैंक यू। अच्छा चलिए खाना खा लेते हैं।